महानता के लक्षण। एक बालक नित्य विद्यालय पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता थी। माँ अपने बेटे पर प्राण न्यौछावर किए रहती थी। उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। खेल के समय खेलता, लेकिन पढ़ने के समय का ध्यान रखता। एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज लगाई, तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया। देखा कि एक फटेल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी है। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दे। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ, एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज थी नहीं, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहो तो चावल दे दो। पर बालक ने हट करते हुए कहा, माँ चावल से क्या होगा, तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो वही दे दो ना उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना वह कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो। बालक खुशी खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया। भिखारिन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए। उसका पति अंधा था। उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफी नाम कमाया। एक दिन वह माँ से बोला, माँ तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं। उसे बचपन का अपना वचन याद था, पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे। हाँ, कलकत्ते के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे, जहाँ निःशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो। माँ के उस पुत्र का नाम था श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर।